दोस्तों, अब कायनात के दूसरे सियारों पर जाकर इंसानी कॉलोनी बनाना सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज की हद तक नहीं रहने वाला। नासा के आर्टेमिस मिशन के जरिए उस नए दौर का आगाज होने वाला है जब हम इंसान सच में स्पेस ट्रैवल करेंगे और मार्स और चांद जैसे कई सियारों पर जाकर रहेंगे। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये आर्टेमिस मिशन क्या है और किस तरह ये मिशन हमें दूसरे सियारों पर कॉलोनाइज्ड होने में मदद करेगा। 1969 से लेकर 1972 तक अमेरिका ने साइंसदानों को चांद पर उतारने के लिए 9 मिशन किए, जिनमें से 6 मिशन कामयाब हुए, जिनकी वजह से नील आर्मस्ट्रॉन्ग समेत 12 लोगों ने चांद की सरफेस पर कदम रखा। उसके पास से किसी भी मुल्क ने साइंसदानों को चांद पर नहीं भेजा, लेकिन अब नासा के आर्टेमिस मिशन से सब कुछ बदलने वाला है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये आर्टेमिस मिशन क्या है, ये कब मुकम्मल किया जाएगा और कैसे इसकी मदद से इंसान चांद पर और मार्स पर इंसानी कॉलोनियां बनाएंगे। आर्टेमिस नासा का एक मिशन है जिसका मकसद साइंसदानों को एक मर्तबा फिर से चांद पर इस तरह से वापस लेकर जाना है कि साइंसदान बगैर किसी मुश्किल से रेगुलर वहां पर जा सकें। इसके लिए लूनर ऑर्बिट में गेटवे नाम का एक स्पेस स्टेशन को इंस्टॉल किया जाएगा जो चांद का चक्कर लगाता रहेगा, जिसकी मदद से साइंसदानों के लिए चांद की सतह पर उतरना, वहां से वापस आना और लूनर ऑर्बिट में रुककर बहुत सी रिसर्च करना आसान हो जाएगा। इसके साथ ये स्पेस स्टेशन हमें फ्यूचर में सियारे मार्स या उससे आगे जाने में मदद करेगा। उसके अलावा फ्यूचर में चांद पर आर्टेमिस स्पेस बनाने का भी प्लान है। ये सब कैसे मुमकिन होगा, आइए जानते हैं। हम अपने पहले ही मिशन में साइंसदानों को चांद की सतह पर नहीं उतार सकते क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है। साइंसदानों को चांद की सतह पर उतारने से पहले इस बात की यकीन दहानी करना जरूरी होती है कि जिन रॉकेट्स, कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम उन्हें चांद की सतह पर उतारने और जमीन पर वापस लाने के लिए करने वाले हैं, वो इस वक्त सही से काम करेंगे या नहीं। इसलिए हम मैन मिशन से पहले अनमैन मिशन करते हैं, उसमें उन्हीं रॉकेट्स, कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। और जब पूरी तरह से ये यकीन हो जाता है कि साइंसदान चांद की सतह पर महफूज तरीके से उतर सकते हैं और वापस जमीन पर महफूज तरीके से आ सकते हैं, तो फिर उसके पास साइंसदानों को चांद पर उतारा जाता है। अपोलो मिशन में साइंसदानों को चांद की सरफेस पर उतारने से पहले अपोलो 4, 5 और 6 अनमैन मिशन किए गए थे। उसके बाद अपोलो 7, 8, 9 और 10 नाम के 4 और मिशन किए गए, जिनमें साइंसदान तो मौजूद थे लेकिन उनमें लैंडर मौजूद नहीं था। मतलब कि इस मिशन में साइंसदानों को चांद की सरफेस पर उतारने के लिए नहीं भेजा गया था, उन्हें बस सब सिस्टम को टेस्ट करने के लिए भेजा गया था। इन मिशन के कामयाब होने के बाद नासा ने साइंसदानों को चांद पर उतारने की कोशिश करनी शुरू की थी। आर्टेमिस मिशन को भी इसी तरह 4 स्पेस लॉन्च सिस्टम में पूरा किया जाएगा। आर्टेमिस 1 को मई 2022 में अंजाम दिया गया। ये एक अनमैन्ड मिशन था। इस मिशन के जरिए ओरायन स्पेसक्राफ्ट और SLS मिशन की कैपेबिलिटीज का पता लगाएगा। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि ओरायन क्या है? ओरायन एक स्पेसक्राफ्ट है जिसको 3 पार्ट्स में बनाया गया है। इनमें सबसे पहला पार्ट क्रू मॉडल का है, जिसमें फ्लाइट के दौरान 4 साइंसदान रहकर काम कर सकते हैं। इसका दूसरा पार्ट सर्विस मॉड्यूल है, जिसमें क्रू के लिए लाइव सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। इसके साथ ही इसमें इसका खुद का एक इंजन और फ्यूल रिवर्स भी मौजूद है। ओरायन का तीसरा पार्ट अबॉर्ट सिस्टम है। लॉन्च के दौरान अगर किसी तरह का कोई इश्यू सामने आ जाए तो साइंसदान इस अबॉर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करके अपनी जान बचा सकते हैं। ये ओरायन स्पेसक्राफ्ट था। अगर हम SLS यानी स्पेस लॉन्च सिस्टम की बात करते हैं तो ये नासा का अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट है। इसका इस्तेमाल आर्टेमिस के क्रू और हैवी पेलोड्स को लॉन्च करने के लिए किया जाएगा। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है कि इस मिशन में साइंसदान मौजूद ही नहीं होंगे। इस वजह से इस मिशन में ओरायन से लाइव सपोर्ट और कंट्रोल आलात को रिमूव कर दिया गया है। इसकी जगह पर ऐसे सेंसर और साइंटिफिक आलात को इंसर्ट किया गया है जो कैप्सूल के अंदर हर तरह के रेडिएशन लेवल, टेम्परेचर और प्रेशर को डिटेक्ट कर सकेंगे। साइंसदानों की जगह 2 डमीज रखी गई हैं, जिनके ऊपर ऐसे सेंसर लगाए गए हैं जो वहां पर होने वाले हर किस्म के रेडिएशंस को डिटेक्ट करेंगे। SLS रॉकेट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये क्रू मेंबर्स को चांद तक ही नहीं बल्कि उसे भी आगे तक ले जाने की सलाहियत रखता है। ये लिफ्ट ऑफ के दौरान 8.4 मिलियन पाउंड्स का ब्रस्ट प्रोड्यूस करेगा
जो 32 मंजिला घर के जितनी ऊंची और 6 मिलियन पाउंड वजनी गाड़ी को भी जमीन के ऑर्बिट में आसानी से उछाल सकता है। 4 सेगमेंट बूस्टर और 5 लिक्विड इंजन इस रॉकेट में लगे होने की वजह से ये 90 सेकंड में मैक्सिमम डायनामिक प्रेशर अचीव कर लेगा। मिशन के 2 मिनट तक फ्लाई बूस्टर अपने सॉलिड प्रोपोनेंट्स को कंज्यूम कर चुके होंगे, इसलिए वो अलग हो जाएंगे और फिर रॉकेट जमीन के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। मिशन के तीसरे मिनट के बाद से लोड को कम करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले वो पैनल से अलग हो जाएंगे जो ओरायन स्पेसक्राफ्ट के सर्विस मॉड्यूल को इनक्लोज किए हुए था। इस वजह से ओरायन के सोलर अरेज एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि ओरायन अब खुद ही कभी भी सेफली अबॉर्ट कर सकता है। इसे लॉन्च अबॉर्ट सिस्टम की अब कोई भी जरूरत नहीं होगी। इसके 40 सेकंड बाद लॉन्च अबॉर्ट सिस्टम वाला मॉड्यूल भी इससे अलग हो जाएगा। ऑर्बिट में क्लाइंब करने में भी 8 मिनट लगने के दौरान 4 स्टेज में मौजूद लिक्विड फ्यूल भी अब कंज्यूम हो चुका होगा। इस वजह से अब 4 स्टेज इंजन बंद हो जाएगा, इसलिए 4 स्टेज भी इससे अलग हो जाएगी। 4 स्टेज के अलग होने के बाद भी इंटरिम क्राई पॉपुलेशन स्टेज से इसको पुश मिलता रहेगा, जिससे ये स्पिन के अराउंड चक्कर लगाता रहेगा। पहले ऑर्बिट के दौरान ये अपने सोलर सिस्टम को डिप्लॉय कर लेगा, जिसके बाद इसको बैटरी पावर की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अपने सोलर सिस्टम के जरिए अब ये अपनी खुद की पावर प्रोड्यूस करने लगेगा। सोलर अरेज डेवलपमेंट के बाद पेर्गी रेस मैन्यूवर की तैयारी शुरू होगी, जिसके लिए अरेज को लोड बेयरिंग पोजीशन में सेट किया जाएगा। ओरायन को पेर्गी रेस मैन्यूवर के लिए बर्स्ट की जरूरत होगी। आसान अल्फाज में इंटरिम प्रोपल्यूशन स्टेज इसको वो पुश देगा जो इसको जमीन के ऑर्बिट से निकालकर चांद की तरफ ले जाने के लिए जरूरी है। ट्रांसलूनर इंजेक्शन 120 मिनट तक चलेगा, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी 9000 पर सेकंड से ज्यादा हो जाएगी। ओरायन की स्पीड में होने वाली ये चेंजिंग कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी रफ्तार गोली से भी बहुत ज्यादा तेज होगी। इस ट्रांसलूनर इंजेक्शन की वजह से ओरायन 1.5 घंटे में चांद की तरफ जाना शुरू कर देगा। इसके आगे का हिस्सा इसके दूसरे पार्ट में एक्सप्लेन किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।